राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज सबसे पहले आपको गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप समस्त राष्ट्रवासियों को लख लख बधाई। आप सभी को यह तो पता ही है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था और बिहार वासियों के लिए तो यह गौरव की बात है ही कि सिखों के 10वें गुरु बिहार में जन्म लिए थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास वीर बलिदानियों की तरह है, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए दे दिया। लेकिन उन्होंने धर्म की स्थापना की, सत्य की स्थापना की। आज उन महापुरुष का जन्मदिन संपूर्ण राष्ट्र मना रहा है और एक दूसरे को बधाई दे रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान अभी संपूर्ण देश में जो एक तांडव चल रहा है उस तांडव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो वेब सीरीज तांडव में जिस प्रकार से धर्म के ऊपर प्रहार किया गया है, जिसे किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता, इस तरीके की हरकत करने वाले चाहे जो भी तत्व हों, जो किसी भी जाति के ऊपर किसी भी मजहब के ऊपर प्रहार करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी अगर इस तरीके के असामाजिक हरकत राष्ट्र में किए जाएंगे जिससे राष्ट्र में अराजकता का माहौल बने, यह नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। इसके लिए जो भी एजेंसी को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है उस एजेंसी को अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ संविधान के विरुद्ध जाकर कोई भी कदम न उठा सके। अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को अराजकता फैलाने की आज़ादी कदापि नहीं दी जा सकती। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान किसान आंदोलन और 26 जनवरी की तरफ भी आकृष्ट करना चाहेंगे, जो कि किसान आंदोलन और 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्थिति काफ़ी विकट हो गई है। एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ 26 जनवरी की तैयारी, जिसमें हमेशा बाहरी तत्वों द्वारा हमला किए जाने की संभावना रहती है, तो चौकसी पुलिस की बढ़ जाती है, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ जाती है, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो पुलिस को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। इसीलिए हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम के माध्यम से किसान नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि वे अपने आप को नियंत्रित करें, अपने किसान भाइयों को नियंत्रित करें, ताकि 26 जनवरी को कोई भी असामाजिक तत्व उनकी वोट में देश में कोई माहौल खराब करने का प्रयास अगर करे भी तो वह विफल हो जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हाउस लीडर योगेश वर्मा द्वारा जो जानकारी दी गई है उसकी ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे। उन्होंने अपने निगम के कई अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है कि अगर सड़कों पर मवेशी घूमता हुआ नजर आए तो 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना उस मवेशी मालिकों को किया जाए। अब तक निगम मवेशी को पकड़ती है, उसे किसी न किसी गौशाला में भेज देती है और वो वहाँ से थोड़ी सी जुर्माना देकर छूट के चले आते हैं और सड़कों पर फिर से मवेशी को छोड़ देते, जिससे मवेशी के सड़कों पर रहने के कारण
दुर्घटना की स्थिति बनती है, कई बार तो जाम की स्थिति बन जाती है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाउस टैक्स नहीं देने के कारण 18 दुकानों को एमजी रोड पर सील कर दिया है। इसी प्रकार से कन्वर्जन के मुद्दे को लेकर एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर फर्नीचर मार्केट पर भी खतरे की घंटी लटक रही है। कन्वर्जन चार्ज उनसे लेने की बात किया जा रहा है करोलबाग जोन द्वारा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी एक ब्रेक का समय है, आप कहीं जाए नहीं। ब्रेक के बाद हम आपसे अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान एक बड़े ही दुखद घटना की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में मंगलवार को सड़क के किनारे सोए हुए 15 मजदूरों की मौत बड़े ही विभत्स रूप से हुई जब वाहन द्वारा उन्हें कुचल दिया गया। 12 लोगों की मौत तो घटना स्थल पर ही हो गई, 3 लोगों की मौत अस्पताल में चिकित्सा के क्रम में हो गई, जिसमें से 8 महिलाएं थी और एक बच्चा जो सिर्फ 1 वर्ष का था। यह बड़ा ही दुखद घटना है और इस दुखद घटना की जितनी भी निंदा की जानी चाहिए वह कम है। लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से हम देश के रहनुमाओं से एक आज अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आज वीर बलिदानी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस भी है, प्रकाश उत्सव भी है। इसीलिए हम देश के रहनुमाओं से अपील करेंगे कि सभी राज्यों में ऐसी व्यवस्था की जाए जो कि कोई भी राहगीर अगर कहीं से चल के आए तो उसे सड़क किनारे आश्रय न लेना पड़े। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पर्व है, यानी आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था और धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने समस्त परिवार का बलिदान दे दिया था। उनका संपूर्ण जीवन परोपकार और त्याग का उदाहरण है। इस उपलक्ष्य में कुछ दिन पहले से ही जगह जगह प्रभात फेरियां और नगर कीर्तन किए जाते हैं। आज के दिन श्रद्धालुओं की गुरुद्वारों में काफी भीड़ लगती है। खालसा पंथ की झांकियां निकाली जाती है और लंगर का खास आयोजन किया जाता है। सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोग गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर नमन करता हूँ। उनका जीवन एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित था। जब वे अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट थे, हम उनके साहस और बलिदान को याद करते हैं। और साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि पटना साहिब गुरुद्वारा माथा टेकने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुरुद्वारा प्रबंधकों ने कृपाण भेंट की। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को शुभकामनाएं दी। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर
समस्त राष्ट्रवासियों को डीआईडी चीफ ललित सुमन की तरफ से भी लख लख बधाइयाँ। 2017 में ये आप सब जानते हैं, और उसके पहले भी यहाँ काफी पूजा होती थी, सब लोग आते थे, लेकिन उसके बाद से और ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। और इस बार कोरोना है, इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम को सीमित रखा गया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से, देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये बहुत ही आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है, और हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। और हर वर्ष जो भी 350वें साल से हुआ, और उसके बाद तो हम लोगों ने, आप जानते ही है, गुरु नानक देव जी महाराज का भी शुरू किया। राजगीर में वो आए थे, शीतल कुंड है, वहाँ पर भी कितना अच्छा सब कुछ का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों की जो श्रद्धा है उसको तो निवेदित करना तथा अपना प्रकट करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए आज जो फिर ये कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए यहाँ करके अपनी श्रद्धा। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा भी इंद्रपुरी गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे। सबसे पहले तो आज गुरु महाराज ढेर सारी सभी को, हमारे क्षेत्रवासियों को, इंद्रपुरी के निवासियों को, हमारे समस्त धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पुरब की समूह नानक नाम लेवा साध संगत को लख 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 बधाइयां ने जी। अज साढ़े राघव चड्ढा जी MLA रजिंदर नगर विधान सभा के साढ़े गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा इंदरपुरी आए ने। असीं इन्हां दा धन्नवाद करते हैं ते जी आया करते हैं इन्हां दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज सवेरे मैं कथा सुन रहा था इंदरपाल सिंह जी पटना साहब को। उन्होंने एक ऐसी चीज़ दसी कि जिदन गुरु गोबिंद सिंह जी पैदा होंगे आते हैं उदन वो सारी रात समाधि च रहे, और जो उन्होंने जन्म होंगे वो शाम के आए, पटना नहीं है, शाम के शाम के कीर्तन चल रहा, कीर्तन मुस्कुराने लग पए। एक आदमी पूछता जी क्यों मुस्कुराए, वो कहते मुस्कुराए इस करके कि हुण जहान में संभालने वाला बंदा आ गया। आइए आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की कुछ झलकियां दिखाते हैं। आइए आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की कुछ झलकियां दिखाते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसी सरकार कलगीधर पातशाह हमेशा रखे, जो गुरधामा की जो धर्म की रखवाली बन के यहाँ काम करे। आज इसी गुरुद्वारे के अंदर जब कोई आदमी यहाँ का इलाके का आने को तैयार नहीं होता था तो सिख भी आके मत्था टेकने से डरते थे। आज के दिन कभी देखना लाइन लगा के यहाँ का बिहार का सिख जो बिहारी है मत्था टेक के अपनी इच्छा पूरी करता है कि गुरु हमारा है, ये इसका काम सारा इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार जी है। सोई फिर हुआ ना मेला ना धुंधला ना भगवान कच नानक लालो लाल है सचरता सच किथों जगह मन समावे जी जन सब खसम के कौन कीमत पावे कहते सुन्नत से अगम गोचर साहिबो दुसलव लावे सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सो सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सोना सोना किथों पुजे कह रहे कई मैं समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे अगम गोचर साहेबो दूसर लवे ना लवे सच पूरे गुरु उपदेशया पूरे गुरु उपदेशया नानक सुना सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दाई दया खेले सगल जगत
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਜਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखिए, गुरु जी की जयंती के अवसर पे छोले चावल के साथ साथ ये स्पेशल गाजर का हलवा भी प्रबंध कमेटी गुरुद्वारा रकाबगंज की ओर से व्यवस्था की गई है। तरह तरह के व्यंजन और पकवान आज गुरु जी की जयंती के अवसर पर देखिए सैकड़ों लोग आ रहे हैं और इस लंगर का आनंद ले रहे हैं। दिन रात यहाँ लंगर चलता है। चावल छोले का प्रसाद है, गाजर का हलवे का प्रसाद है, सब प्रसाद है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है बाबे के घर में। कौम की खातिर, परिवार की खातिर, पूरा परिवार सर्वंस वार दिया उन्होंने, पूरा सर्वंस सिर्फ कौम की खातिर और समाज की खातिर, कौम की खातिर, हिंदुस्तान की खातिर। किसी भी धर्म का हो वो कब भी आके मत्था टेक सकता है और उस भगवान की उस्तत में जुड़ सकता है। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक की। साथ ही बिहार सरकार लॉकडाउन में लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए भी तत्पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार कृषि सेवा कोटि 3, कोटि 7, कोटि 8, कोटि 5 और कोटि 2 भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 की गठन की स्वीकृति मिली। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इससे नगर निकायों के स्वामित्व वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाएगा। इसके अलावा अतिक्रमण मुक्त कुआं के पास सोख्ता निर्माण, खुले मैदान में सोख्ता, पियाऊ स्टैंड तथा पोस्ट चापाकल के पास सोख्ता का निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर लॉकडाउन में बिहार लौट रहे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। इसके संबंध में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नेशनल कैरियर पोर्टल पर राज्य के जॉब सीकर आवेदकों के लिए राज्य स्तरीय नियोजन पोर्टल स्थापित की जाए। इस पर देश विदेश एवं राज्य में रोजगार प्राप्ति की सूचना समेकित रूप से उपलब्ध होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार तथा विधि मंत्री श्री राम सूरत कुमार की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित विषयों पर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक गया के समाहरणालय सभा कक्ष में की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गांधी मैदान, अशोक राजपथ तथा मीठापुर बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थिति की जानकारी ली तथा आवासित लोगों का हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने साइंस कॉलेज, गांधी मैदान, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास गरीब लोगों के बीच कंबल भी बांटे। खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कोविड टीकाकरण से संबंधित दैनिक ब्रीफिंग की। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जिले वासियों को सड़क के नियमों के बारे में जानकारी देगा। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
मोतिहारी के जिलाधिकारी श्री शस्त्र कपिल अशोक ने समाहरणालय परिसर से परिवहन सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जिले एवं प्रखंडों में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रचार प्रसार करेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह गांव-गांव जाकर आमजनों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां प्रदान करेगा। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत सहायता पहुंचाने का संदेश दिया गया। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने जिला परिषद सभागार में तकनीकी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पथ निर्माण, विद्युत, भवन निर्माण, पुल निर्माण और बुडकों से संबंधित करवाए जा रहे सभी कार्य के निर्माण के कार्य की जानकारी ली। मुजफ्फरपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एसडीआरएफ एवं जिला अग्निशमन कार्यालय के सहयोग से समाहरणालय परिसर में भूकंप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर निष्कासन अभ्यास एवं भूकंप आने पर की जाने वाली बचाव विधियों पर अभ्यास किया गया। दरभंगा में वंडर ऐप को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा सहित गया, पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं भागलपुर के मेडिकल कॉलेज के संबंधित विभागाध्यक्ष, सिविल सर्जन एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का ऑनलाइन ओरिएंटेशन किया गया। पिछले कई दिनों से दिल्ली नगर निगम के 1 लाख से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि जब तक उनको वेतन नहीं मिलेगा वह काम पर नहीं लौटेंगे। आपको बता दें कि निगम को फंड देने की मांग बीजेपी आप सरकार से करती है, तो वहीं आप सरकार निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। इन सब के बीच इसका भुगतान दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है, जिसमें दिल्ली में जगह जगह गंदगी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली वित्त मंत्री ने कहा है कि दिल्ली के तीनों नगर निगम गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी के बकाये 13,000 करोड़ रुपए जारी करने की जगह आप सरकार भ्रम फैला रही है। जिसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 साल शासन के दौरान भ्रष्टाचार करके भाजपा ने एमसीडी को बर्बाद कर दिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एमसीडी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 938 करोड़ रुपए दिए। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसके लिए उन्हें विभिन्न विभागों का बजट कम करना पड़ा। आपको बता दें कि वेतन की मांग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना भी दिया था। आपको बता दें कि तीनों नगर निगम में 1.5 लाख कर्मचारी है। इनमें 70,000 सफाई कर्मी है, 25,000 शिक्षक है। तीनों निगम में 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। आप खुद सुने कि करोलबाग नगर निगम जोन और केशवपुरम नगर निगम के कर्मचारियों का क्या कहना है। बाबूलाल है जी मेरा नाम। तो बाबूलाल जी, कब हड़ताल टूटेगी? 10 दिनों से अभी कोई पता नहीं। 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, बुरा हाल है। घर में ना दाल है, ना कोई पड़ोसी भी देने को मना कर रहे हैं कि एमसीडी की तनख्वाह कैसे रुक सकती है। नहीं तो काम नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है। आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है। आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 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 देखिए, मुख्य द्वार करोलबाग जोन कार्यालय के समीप वेतन की मांग को लेकर के कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका सुधि लेने कोई नहीं पहुंचा है और इन्हें वेतन भी नहीं मिली है। क्या उम्मीद है हड़ताल कब तक टूटेगी? कोई पता नहीं। जब तक भाई तनख्वाह पूरी नहीं आएगी ना, जब तक कोई हड़ताल नहीं टूटेगी। अभी तक 1 महीने का तनख्वाह मिला है? नहीं मिला अभी तक। कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। अगस्त तक की तनख्वाह मिले, उसके बाद कुछ नहीं मिला अभी तक। ये दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने 900। अरे ये तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, कर्मचारी पिस रहा है। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, बस हम पिस रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक डिका है। मैं अखिल भारतीय सफाई श्रमिक संघ से हूँ। तो आप लोग की डिमांड पे क्या वार्तालाप अभी तक हुई है? सर, हमारी कोई अभी वार्तालाप नहीं है। और केजरीवाल का एक मैसेज आया, वो भी फेक है कि भाई 938 करोड़ रुपया दे दिया गया है। वो अभी तक कैसे नजर भी नहीं आ रहा कहाँ दे दिया गया है। नहीं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने तो जयप्रकाश जी ने साफ तौर पर कहा है पैसे नहीं मिले अभी तक।
हाँ जी, पैसा आया ही नहीं है। पब्लिक में तो अलाउंस कर दिया है कि भाई पैसा दे दिया है, लेकिन दे दिया कहाँ दे दिया ये अभी तक पता नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी जो दिल्ली सरकार पे काबिज है, उनका जो कहना है कि पैसे दे दिए गए हैं वो बिल्कुल नहीं मिला है और काफ़ी आक्रोश में मैं देखिए धरना पर बैठी कुछ महिला कर्मचारियों से बात करता हूँ। आपका शुभ नाम? रेणु शर्मा। रेणु शर्मा जी, कब तक हड़ताल खींचेगा? बहुत पता नहीं जी कब तक खींचेगा, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। तनख्वाह कब तक मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी। 5 महीने हो गए सर। केजरीवाल कहते हैं हमने पैसा दे दिया, एमसीडी कहती है हमें पैसा मिला नहीं, हमारे मेयर भी यही कहते हैं हमें पैसा नहीं मिला। क्या करें बताओ? तो क्या चाहिए? आने के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। क्या सरकार से क्या डिमांड करेंगी, केंद्र और राज्य से? यही सरकार से यही कहेंगे भाई हमें हमारा समय पे वेतन दिया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें समय पे वेतन दिया जाए। बेचारे डेली वेजर है जो 12-12 हजार तनख्वाह ले रहे हैं, उनको भी बेचारों को तनख्वाह नहीं मिल रही 5-5 महीने से। वो कैसे अपना घर चलाएंगे ये देखिएगा आप। बहुत ही विकट परिस्थिति है और कर्मचारियों की मांग अभी तक नहीं माना जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राष्ट्र प्रथम के लिए करोल बाग नगर निगम कार्यालय से मिहिर कुमार झा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बेनीवाल जी से केशवपुरम जोन कार्यालय के अंदर में बात की। ये कर्मचारी यूनियन मानने वाले नहीं है और ये जो बैठे हैं ऊपर में आयुक्त महोदय, उनको अब सोचना चाहिए। जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। साफ सफाई बिल्कुल बंद है। मैं सर राष्ट्र प्रथम के लिए मिहिर कुमार झा, केशवपुरम जोन। दिल्ली नगर निगम की पिछले 8 जनवरी से चल रही हड़ताल अभी तक नहीं टूटी है। मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोनल कार्यालय पे हूँ अभी और यहाँ पे धरना दे रहे कर्मचारी लोग धरना दे रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ धरना देते हुए कर्मचारियों को। थोड़ा देखिए हमारे साथ अभी करोल बाग जोन के धरना पर बैठे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोनल कार्यालय के सामने निगम के नेता बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक वेतन मुहैया नहीं की गई, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, मगर जो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए थी, जिस चीज़ से हमें आज़ादी मिलनी थी, वो आज तक नहीं मिली। जो इस देश को एक देश बनाने की आवश्यकता थी, वो आज तक ये देश नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये गुलाम रहा। 700 साल मुगल काल रहा, 200 साल अंग्रेजों के शासन में रहा। उन लोगों ने दूसरे लोग जो दूसरे देश के कंट्रियों के लोग राज करते हैं, जब शासक बन जाते हैं, वो अपने हित सोचते हैं, ना कि दूसरे का हित। बहुत सारी नई सरकारों आई, बड़े बड़े उद्योग भी लगे, स्कूलें खोले गए, कॉलेज खोले गए, हॉस्पिटल बनाए गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। मगर जो मेन इशू था आम आदमी तक पहुंचाने का, लोएस्ट आदमी जो पायदान पर खड़ा हुआ समाज के, उस तक जो जरूरी जरूरतें थी वो आज तक भी नहीं पहुंची। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? विश्व गुरु बनने के लिए भारत को सबसे पहले सबको शिक्षा जरूरी है। शिक्षा भी साइंटिफिक एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। आपको अपग्रेड और अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का युग है, कितना नेशनलाइज का शोर मचाते रहो, जब तक आप ग्लोबलाइजेशन अपग्रेड नहीं होगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना विश्वगुरु बन सकते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनाने में वे अपना क्या योगदान दें? सरकारें बहुत कुछ कर सकती है, सब कुछ नहीं कर सकती। जब सरकारों का काम है रोड, सड़क, सीवर लाने, सबको शिक्षित करना, सबको संस्कारी बनाना, सबको हेल्थ संबंधी सेवा देना, बाकी समाज के जितने समर्थ आदमी हैं वो जो राष्ट्र के प्रति योगदान दे सकते हैं, कोई स्कूल खोल सकता है, स्कूल बना ले, कोई धर्मशाला खोल सकता है, धर्मशाला बना ले, हॉस्पिटल खोल सकता है, हॉस्पिटल बना ले, कोई कॉलेज खोल सकता है, कॉलेज खोल ले। मतलब सबको मिलके ये राष्ट्र का निर्माण करना होता है।
अपना निस्वार्थ भाव से देश के प्रति समर्पित नहीं होंगे, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना इम्पॉसिबल काम। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।